की बड़ी खबर यह है कि इजराइल और हमास में आखिरकार 15 महीनों के बाद सीज फायर हो गया और इसी से जुड़े 10 अपडेट्स जो है वो हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं। गाजा पट्टी में 15 महीने से जंग लड़ रहे इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास आखिरकार सीज फायर के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच कुछ दिनों से कतर में युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली को लेकर बातचीत चल रही थी। इस बातचीत का नतीजा सकारात्मक निकला है और जानकारी के मुताबिक इजराइल और हमास गाजा हमले रोकने के लिए अब सहमत हो गए। गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में फिलिस्तीनी लोग बुधवार को युद्ध विराम समझौते के बाद जश्न मनाने लगे। लोग काफी खुश नजर आए। इससे पहले इजराइल के एक अधिकारी ने बताया था सीज फायर को लेकर वार्ता में कुछ मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों को युद्ध विराम की उम्मीद थी। सीज फायर के मुताबिक हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें सभी महिलाएं, बच्चे और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। हमास सबसे पहले महिला बंधकों को 19 साल से कम आयु के लोगों को रिहा करेगा और उसके बाद 50 साल से ज्यादा आयु के पुरुषों को रिहा किया जाएगा। इजराइल हर नागरिक बंधन के बदले 30 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा और हमास द्वारा रिहा की जाने वाली हर इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया जाएगा। सभी घायल और बीमार बंधक रफा बॉर्डर से सीमा पार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को इजरायल और हमास के बीच 3 चरणीय युद्ध विराम समझौते की घोषणा की और कहा कि उनके प्रशासन ने इस समझौते तक पहुंचने में मदद करने के लिए ट्रंप के साथ काम किया। बाइडेन के बयान के अनुसार गाजा युद्ध विराम समझौते में पहले चरण के हिस्से के रूप में पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम और दूसरे चरण में युद्ध का स्थायी अंत शामिल है। अमेरिका में 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया नेटवर्क पर इस सीज फायर को कंफर्म किया है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में बंधकों की रिहाई को लेकर डील फाइनल हो गई है। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को हमास जल्द रिहा कर देगा। इजरायल और हमास युद्ध के बीच युद्ध विराम की सहमति से पहले तेल अवीव में लोग अपने रिश्तेदारों के वापस लौटने की खुशी मनाते हुए नजर आए। इस सीज फायर डील को लेकर 14 जनवरी को कतर में इजराइल और हमास के बीच आखिरी बातचीत हुई थी। इस बैठक में कतर के प्रधानमंत्री, मोसाद के चीफ और अमेरिका के कुछ लीडर भी मौजूद रहे। सीज फायर का ऐलान होने के बाद अब गाजा और इजरायल के बीच एक बफर जोन बनाया जाएगा। इजरायल बॉर्डर से 2 किलोमीटर तक बफर जोन की मांग हो रही है, जबकि हमास अक्टूबर 2023 से पहले की तरह 300 से 500 मीटर का बफर जोन चाहता है। इजराइल और हमास के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया था। हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल की ओर से कम 5000 रॉकेट दागे थे। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में जारी जंग में अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जंग अब तक 46,000 फिलिस्तीनी की मारे जाने की खबर भी है। 1,03,78 लोग घायल भी हुए हैं।